मुरैना के लिए सम्मानित तो हैं, परिचय सम्मेलन में भी वे पदाधिकारी हैं। मेरे बीच में हमारे भाई आदरणीय मुन्नालाल जी अग्रवाल जी इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। हमारे बीच में आदरणीय महेश जी अग्रवाल जी जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में, आदरणीय शहर के सम्मानीय आदरणीय गोविंद जी गर्ग जी बंसल जी हमारे बीच में जो मुरैना की एक बहुत बड़ी हस्ती है जो और सम्मान के पात्र हैं, ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में मंच पर विराजमान हैं। मेरे बीच में रविकांत जी सिंगल जी हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हैं। साथ ही सभी बहनें, मैं बहुतों के नाम जानता हूं क्योंकि मुरैना से मेरा बहुत करीब का संबंध है। कारण में इसलिए है कि हम लोगों ने आज 25 साल इस समाज को अग्रवाल परिचय सम्मेलन के नाम से दिए हैं। ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं जिन्हों के साथ मैं चलना सीखा और आगे बढ़ा हूँ। मैं उनका बहुत बहुत सम्मान और आदर करता हूँ। हमारे बीच में कई युवा साथी हैं, मैं सबका नाम जानता हूँ। आदरणीय दिनेश जी हैं, अमित बंसल जी हैं, नरेंद्र जी हैं, हमारे बीच में विनोद जी हैं। मैं बहुतों के सबके ज़्यादातर लोगों के नाम बता सकता हूँ। हमारे बीच में बहनें बैठी हैं, सबके साथ मिलकर कार्य किया है और उसका ही परिणाम है कि आज हम लोगों ने 97वें सम्मेलन की ओर बढ़ रहे हैं। 96 सम्मेलन। मैं आपसे दो बात करने के लिए इस मंच पर आया हूँ, एक संगठन और दूसरा जो हम समाज में सबसे विकट जो बुराई पैदा हुई है, जो स्थिति पैदा हुई है, वो रिश्ते जोड़ने के बजाय टूटने की। मैं दो बातों में आज बात करूंगा आपसे जिससे मैं काफी करीब से जुड़ा हुआ हूँ। पहली बात जो कि हम संगठन के बारे में बात करते हैं। संगठन का मतलब अभी आपने कुछ ही दिन पहले 2 दिन 3 दिन गुजरे हैं कुल, आपने एक रिजल्ट देखा होगा। वो रिजल्ट है जैन समाज का। जहाँ संगठन होता है, जहाँ शक्ति होती है, जहाँ एक विचारधारा होती है, वहाँ पूरी ताकत के साथ सरकारों को भी झुकना पड़ता है। उसका उदाहरण जैन समाज। हम क्यों पीछे हैं? हम सिर्फ इसलिए पीछे हैं कि हम पहले तो अपने आप में ही एक नहीं, हर किसी की टांग खींचना हमारी सबसे बड़ी खासियत है। वो आगे क्यों बढ़ गया, वो क्यों पीछे रह गया, उसने ज्यादा पैसा कमा लिया तो उससे तो जवाब, वो मर रहा है उसकी चिंता नहीं है, वो डूब गया उसकी चिंता नहीं है, उसके घर में बहन बेटियां परेशान है उसकी चिंता नहीं है, लेकिन उस आदमी ने तरक्की कर ली, उससे हमें सबसे ज्यादा तकलीफ। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। हम समाज को जब भी जोड़ सकते हैं कि जब हम सब एक विचारधारा, एक सिद्धांत के साथ काम करेंगे। मेरा एक ही बार हर जगह जाके कहना होता है कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करें, हम 50 संगठन बना लें, हम सबके अध्यक्ष अलग अलग बन जाएं, कोई कम नहीं। लेकिन जहां महाराजा अग्रसेन जी का मंच लगा हो, जहां महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति रखी हो, वहां हमें सबको एक होना होगा। हमें ये नहीं सोचना है कि मैं परिचय सम्मेलन का अध्यक्ष हूं, ये महासभा के अध्यक्ष हैं, ये मुरैना के अध्यक्ष हैं, ये वहां के अध्यक्ष हैं। हम सबसे पहले महाराजा अग्रसेन जी के अध्यक्ष के कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले समाज सेवक हैं। ये हमारी भूमिका होना चाहिए, तब ये संगठन शक्ति की ओर बढ़ेगा। और मैंने इसलिए आपको ये वाली बात करी है कि मैंने 96 यानी 96 शहरों में जाकर काम किया है। 96 शहर का मतलब हिंदुस्तान के 9 राज्यों में हम लोगों ने जाकर परिचय सम्मेलन आयोजित किए। इसी तरीके से जैसे आज हम और आप बैठे हैं, कई जगह विरोध भी झेलना पड़ा। कई बार हमें सुनना भी पड़ी कि आप हमारे शहर में आके कार्यक्रम क्यों कर रहे हो। मुझे सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की है कि जैसे मैंने कहा कि मुरैना से मेरा बहुत करीबी संबंध है। संबंध इस बात के लिए है कि 2015 में यही मंच, यही जगह पर हम लोगों ने विशाल सम्मेलन आयोजित किया था 2 दिन का, और 2 बार इस तरीके का बड़ा बड़ा मंच इसी मुरैना में हमने, जो 97वें सम्मेलन की बात कर रहा हूं, 2 बार मुरैना के अंदर सम्मेलन किया है। पूरे चंबल संभाग का, पूरे एक एक कार्यकर्ता का वो सहयोग हमें मिला। आज भी मुझे याद है, जैसे मैं पंडाल में घुसा वो सारी तस्वीरें मेरे दिमाग पे छा गई, क्योंकि वो मैंने देखा था पूरा माहौल, और हम उसी रास्ते की ओर आज बढ़ रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय महेश भाई साहब को, मुन्ना भाई साहब को, रविकांत जी को, हमारे कुबेर जी को, जिन्होंने एक बार पुनः इस रास्ते की ओर चलकर समाज को जोड़ने के लिए परिचय सम्मेलन के माध्यम से लोगों को एकत्रित करने का जो माध्यम चुना, उसके लिए बहुत बहुत पुनः धन्यवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथ ही मैं जब दूसरी बात के ऊपर आ रहा हूँ, जो बात आती है परिचय सम्मेलन से जुड़ी हुई है, जो रिश्तों की बात आती है। आज हम और आप क्यों परेशान हैं?